हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमन सैनी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय अमन सैनी पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के उन क्वेश्चनों की जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों में कुछ एग्जाम्पल्स को ऐड करते हैं। तो देखिए, लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना, प्रूव दैट कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम एलएचएस लेंगे और उसको आरएचएस के इक्वल दिखा रहे होंगे। तो सबसे पहले अपन एलएचएस ले लेते हैं इसका। तो एलएचएस है इसका कोट थीटा प्लस टेन। देखो दोस्तों, मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी उस वक्त आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं लगभग क्वेश्चनों को अपन साइन और कोस में ब्रेक करके सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को भी अपन साइन और कोस की प्रॉपर्टी में ब्रेक करेंगे और सोल्व कर रहे होंगे। हम जानते हैं कोट थीटा को लिखा जा सकता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, नीचे साइन थीटा कोस थीटा को एलसीएम ले दो तो ये बनेगा नीचे साइन थीटा डॉट कोस थीटा एलसीएम। अब देखो, साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, कोस जाएगा ऊपर, एक कोस पहले से है एक कोस और आ जाएगा, तो ये बनेगा कोस थीटा डॉट कोस थीटा। प्लस का साइन एज इट इज आएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट होगा, साइन थीटा एक पहले से ऊपर है, साइन थीटा और चला जाएगा, तो ये बनेगा साइन थीटा डॉट साइन थीटा। ओके, अब इधर देखो, ये बना कोस थीटा डॉट कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा डॉट साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये बन रहा होगा कोस थीटा डॉट कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस एज इट इज ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये आ रहा होगा साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब देखो दोस्तों, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो इसकी जगह हम पुट कर रहे होंगे 1, तो ये आएगा 1 अपॉन में साइन थीटा डॉट कोस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको अलग अलग लिख दो तो ये बनेगा 1 अपॉन में साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा डॉट 1 अपॉन में कोस थीटा। दोस्तों, ये बना 1 अपॉन साइन थीटा डॉट 1 अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू होती है कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा। यही अपने को प्रूव करना था, अपनी वैल्यू आ गई। 1 अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस को लिखा जा सकता है सेक थीटा या कोसेक थीटा डॉट सेक थीटा। यही अपने को प्रूव करना था, तो इसको हम लिख सकते हैं आरएचएस। सो हम एलएचएस लेके चले थे और उसको आरएचएस के इक्वल। ओके, अगला क्वेश्चन अपना, प्रूव दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम उसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी एलएचएस को ले रहे होंगे, इसको साइन और कोस में ब्रेक कर रहे होंगे और आरएचएस के इक्वल दिखा रहे होंगे। तो देखो, इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एलएचएस ले लेते हैं। तो बाय टेकिंग एलएचएस तो हम देख रहे हैं एलएचएस है इसका सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, अपने को प्रूव करना 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसका मतलब आरएचएस में अपने को सिर्फ साइन के पद चाहिए, साइन की टर्म चाहिए। तो इस सेक थीटा और टेन थीटा को साइन और कोस की प्रॉपर्टी में ब्रेक कर लेते हैं। हम जानते हैं सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोस थीटा और टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। होल स्क्वायर लगाए, हम भी होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो, इधर कोस थीटा इधर कोस थीटा, तो कोस थीटा को एलसीएम ले लो, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, ऊपर बनेगा 1 माइनस एज इट इज आएगा कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, ऊपर है साइन थीटा। ओके, होल स्क्वायर लगाए, हम भी होल स्क्वायर लगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो दोस्तों, ये होल स्क्वायर है, इनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग अप्लाई कर दो तो ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ रहा होगा देखो कोस थीटा स्क्वायर लगेंगे बनेगा। अब देखो, वापस एक बार आरएचएस पे गौर करते हैं तो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा और नीचे है 1 प्लस साइन थीटा, लेकिन इधर अपना आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा को साइन के रूप में लिख सकते हैं अपन। कैसे? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो जिधर कोस स्क्वायर उधर अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रीजन देना चाहो तो रीजन दे दो, चूंकि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो दोस्तों ये बना नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं 1 को स्क्वायर समझू, इधर मैं 1 के ऊपर भी स्क्वायर समझू, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी प्रॉपर्टी होती है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको खोल दो, ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा कैसा आएगा? नीचे बनेगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ओके, ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से इसको खोल दिया अपन, ये बनाया 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो दोस्तों ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा, नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर पावर 2 है तो एक पावर से अपन एक पावर खत्म कर देंगे, तो ऊपर अपना आंसर आ रहा होगा, ऊपर अपने पास बचा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बचा अपने पास 1 प्लस साइन थीटा। अपने को यही प्रूव करना है, ये आ गया RHS के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि हम LHS लेके चले थे जो RHS के इक्वल आ गया। इति सिद्धम। ओके, दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल 2 कोसेक थीटा। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी अपन LHS ले रहे होंगे, LHS को सोल्व करके RHS के इक्वल दिखा रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन LHS ले लेते हैं, तो बाय टेकिंग LHS, तो LHS अपने पास LHS है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस में 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट टर्म में अपन 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा को एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा डॉट साइन थीटा। इधर 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा को एलसीएम लेंगे, तो देखो 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल आउट हुआ और साइन थीटा जाएगा ऊपर, एक साइन थीटा पहले से ऊपर और एक साइन थीटा प्लस में साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, 1 प्लस कोस थीटा पहले से ऊपर है, ये 1 प्लस कोस थीटा और चला जाएगा। ओके, अब देखो दोस्तों साइन थीटा डॉट साइन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा डॉट साइन थीटा आ रहा होगा एज इट इज। नेक्स्ट में अपने को क्या करना है, 1 प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर को खोल देना है, तो ये बन रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये बनेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी से इसको खोलेंगे, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर फिर कोस स्क्वायर थीटा 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा डॉट साइन थीटा को अपन एज इट इज लिखेंगे। अब देखो दोस्तों ये बना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस टर्म में देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या रहे हैं, पास आ रहे हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा भी है कोस स्क्वायर थीटा भी है, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। देखो एक 1 तो इधर से आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या है 1, एक 1 देगा अपने को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को मिला के लिख दिया अपन ने 1। 2 इंटू 1 आया 2, या इसको लिख सकते हैं अपन 2 कोस थीटा, नीचे आ रहा होगा अपने पास 1 प्लस कोस थीटा एज इट इज डॉट साइन थीटा। ओके, अब देखो दोस्तों 1 प्लस 1 हुआ 2 और ये है 2 कोस थीटा, तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 2 कोस थीटा, ऊपर आ रहा होगा अपने पास 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा डॉट साइन थीटा। ओके, अब देखो दोस्तों इधर भी 2 इधर भी 2, हम दोनों जगह से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो देखो इधर से 2 कॉमन आया 1 बचा, प्लस में इधर से 2 कॉमन आया ये बचा कोस थीटा, अंदर बचा 1 प्लस कोस थीटा, इधर 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अब देखो दोस्तों 1 प्लस कोस थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ रहा होगा 2 अपॉन में साइन थीटा। अब 2 अपॉन में साइन थीटा लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 अपॉन में
साइन थीटा। ये लिखा जा सकता है 2 इंटू 1/sin थीटा। और 1/sin किसकी वैल्यू होती है? 1/sin की इक्वल होता है कोसेक थीटा। देखो हम एलएचएस लेके चले थे, अपने को एलएचएस में दिखाना था 2 कोसेक थीटा और हमने दिखा दिया 2 कोसेक थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम एलएचएस लेके चले थे जो एलएचएस की बोला चुका है हेंस प्रूव इति सिद्धम। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले अपन एलएचएस ले रहे होंगे, उसको सोल्व करेंगे और एलएचएस की इक्वल दिखा देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ले लेते हैं एलएचएस। तो बाय टेकिंग एलएचएस, तो एलएचएस अपने पास cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा। ओके दोस्तों, ये है cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा। तो पावर 4 को अपन ये नहीं लिख सकते क्या? cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये कैसे लिखा अपन ने? हम जानते हैं पावर की पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे कि मैं लिखूं a स्क्वायर और उसका स्क्वायर करूं तो इसका मतलब होता है a की पावर 2 इंटू 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। तो स्क्वायर का स्क्वायर यदि अपन करें तो वो बनेगी पावर 4। इसी प्रकार अपन ने cos की पावर 4 थीटा को लिखा है cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और sin की पावर 4 थीटा को लिखा है sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो दोस्तों, ये बना है। अब इसको मैं a से रिप्रेजेंट करूं, इसको मैं a से रिप्रेजेंट करूं और इसको b से रिप्रेजेंट करूं। देखो यदि अपन इसको a से रिप्रेजेंट करें और इसको b से रिप्रेजेंट करें तो ये दिख रहा होगा आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। ओके तो देखो हम जानते हैं क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a माइनस b और a प्लस। ये प्रॉपर्टी इधर अपन क्या कर देते हैं? अप्लाई कर देते हैं। तो आगे आ रहा होगा cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा के स्क्वायर में अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आगे आ रहा होगा ये a है ये b है तो ये लिखा जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा a माइनस b डॉट a प्लस b आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर। ओके देखो दोस्तों, यह है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू अपन फिर से जानते हैं एक होती है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट कर दो तो यार होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डॉट। इधर रीजन देना चाहो तो रीजन दे दो, चूंकि हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। आगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ रहा होगा एज इट इज तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखो दोस्तों, अपने को आरएचएस में क्या चाहिए? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा चाहिए। तो इस cos स्क्वायर थीटा को भी साइन में चेंज कर दो तो cos स्क्वायर थीटा को साइन में बदलेंगे, ये बनेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस में sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये बना माइनस का sin स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, तो माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा हुए तो यह बना 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा। यही अपने को प्रूव करना था। सो हम एलएचएस लेके चले थे, आरएचएस की इक्वल आ गया, एलएचएस आ गया आरएचएस के इक्वल। सो हम लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल आरएचएस। यही अपने को प्रूव करना था। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर ए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में अपने को दो क्वेश्चन पूछ लिए एक साथ। एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया कि एलएचएस ये हो तो आरएचएस ये दिखाओ, और एक बार क्वेश्चन ये पूछ लिया कि एलएचएस ये है तो आरएचएस ये दिखाओ।
कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन तो इसमें ये है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए को दिखाना है tan स्क्वायर ए, और सेकेंड टाइम दिखाना है 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए के होल स्क्वायर को tan स्क्वायर ए। तो हम बारी बारी से इसको सोल्व कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसको उठा लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए को tan स्क्वायर ए के इक्वल करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में देखो इसको दो भागों में तोड़ लेते हैं। इस तरफ अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं और इस तरफ इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो एलएचएस ले लेते हैं अपन पहले। एलएचएस लेने पर देखो एलएचएस अपने पास ये आएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में cot स्क्वायर ए। ओके, अब देखो दोस्तों हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर ए वैल्यू होती है sec स्क्वायर ए की, और 1 + cot स्क्वायर ए वैल्यू होती है cosec स्क्वायर की। तो इसको ऊपर लिख सकते हैं अपन sec स्क्वायर ए और नीचे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए। ओके, अब sec ए लिखा जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं sec ए इक्वल होता है 1 cos ए की, एंड cosec ए इक्वल होता है 1 sin ए की। तो जिधर sec ए उधर 1 cos ए पुट कर दो, और जिधर cosec ए है उधर 1 sin ए पुट कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ रहा होगा, ये 1 sec ए बनेगा 1 में cos ए, इधर स्क्वायर हम भी स्क्वायर लगा देंगे। मेन रेशियो ये रहा, cosec ए को लिखा जा सकता है 1 में sin ए का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो मेन रेशियो ये है तो sin स्क्वायर ए जाएगा ऊपर, तो ये आ रहा होगा sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए, और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए बन जाएगा tan स्क्वायर ए। रीजन देना चाहो तो इधर भी दे दो, चूंकि sin ए अपॉन cos ए की वैल्यू होती है tan ए, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए। यही अपने को प्रूव करना है, तो इधर लिख सकते हैं अपन RHS। तो हम LHS लेके चले थे, तो इक्वल आ चुका है RH। देखो पहले का उत्तर तो अपन ने दिखा दिया, अब इसी प्रकार अपन उसको भी सोल्व करेंगे। तो इसी प्रकार इसी प्रकार हम इसमें भी क्या ले रहे होंगे, LHS लेने पर इसमें भी LHS ले लो। तो LHS इस बार अपने पास है 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का। देखो दोस्तों RHS में अपने को चाहिए tan स्क्वायर ए, क्या चाहिए, tan स्क्वायर ए। तो इधर देखो, इधर tan है, ऊपर tan है, नीचे cot है, तो इस cot को भी अपन tan में चेंज कर लेते हैं। तो देखो cot ए को लिखा जा सकता है 1 में tan ए, तो इधर इस cot को tan में बदल दो, तो ये आएगा 1 - tan ए अपॉन 1 अब cot ए इक्वल होता है 1 में tan ए, ये आएगा 1 में tan ए होल स्क्वायर लगा देंगे। ओके, अब देखो मेन रेशियो ये अपना मेन रेशियो ये वाला है, तो नीचे tan ए क्या आएगा, एलसीएम। तो नीचे tan ए को एलसीएम ले लो, ऊपर एज इट इज आ रहा होगा 1 - tan ए अपॉन नीचे tan ए को अपन एलसीएम लेंगे, तो ये बनेगा, देखो इधर tan ए एलसीएम आया तो इधर आ जाएगा tan ए माइनस एज इट इज tan ए से tan ए कटा, ये आएगा 1 और होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, दोस्तों मेन रेशियो अपना ये वाला है, तो tan ए आएगा ऊपर, इसको लिखा जा सकता है 1 - tan ए अपॉन tan ए - 1 इंटू tan ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों इधर देखो tan ए -1 है और इधर 1 - tan ए है, ये tan ए -1, ये 1 - tan ए। तो इन दोनों को यदि अपन काटना चाहें तो इन दोनों को काटने के लिए इनको सेम बनाना पड़ेगा, और सेम बनाने के लिए मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ। तो देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ रहा होगा, माइनस इधर कॉमन आएगा, ये प्लस का है तो 1 तो हो जाएगा माइनस का, और जो tan ए माइनस का ये हो जाएगा प्लस का। तो ये बन रहा होगा tan ए -1 अपॉन में tan ए -1 इंटू tan ए होल स्क्वायर।
उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो टेन ए से टेन ए कैंसिल आउट हो जाएगा और कोष्टक में बच रहा होगा माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, यह आएगा माइनस के टेन ए का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि स्क्वायर जब भी करते हैं तो वो फिर नंबर माइनस का हो चाहे प्लस का हो, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस का स्क्वायर क्या आया, प्लस, और टेन का स्क्वायर क्या आएगा, टेन स्क्वायर। तो रिजल्ट आ रहा होगा अपना टेन स्क्वायर। यही अपने को प्रूव करना था। हम LHS लेके चले थे और LHS को इक्वल दिखा दिया है RH। तो इधर से हम लिख सकते हैं, सो LHS इक्वल आ गया RHS की, हेंस प्रूव। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन अपना, if sin theta plus cos theta equal p and sec theta plus cosec theta equal q, then prove that q p square minus 1 equal 2p। दोस्तों अपने को दिया गया है p की वैल्यू दी गई है, q की वैल्यू दी गई है, देन अपने को प्रूव करना है q इंटू p स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो 2p के इक्वल होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपन इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए अपन इक्वेशन फर्स्ट का LHS लेंगे, LHS में p और q का मान रखेंगे और इसको सोल्व कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ले लेते हैं LHS। तो बाय टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का LHS ले लो। तो हम जानते हैं LHS अपने पास है q p स्क्वायर माइनस है। अब अपने को p और q की वैल्यू गिवन है क्या, बिल्कुल है। तो इधर से p और q का मान रख दो। तो p व q का मान रखने पर टू पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q, इसमें p और q का मान रख दो। तो LHS आ रहा होगा अपना, q की जगह हम लिखेंगे sec थीटा प्लस कोसेक, इधर आ रहा होगा sec थीटा प्लस कोसेक थीटा डॉट p स्क्वायर। तो p की वैल्यू है sin थीटा प्लस कोस थीटा, sin थीटा प्लस कोस थीटा, p की वैल्यू sin थीटा प्लस कोस थीटा, अंदर करना अपने को इसका स्क्वायर। तो हम लिख रहे होंगे sin थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 आ रहा होगा। इधर देखो अपन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ p और q की वैल्यू पुट की है। अब देखो दोस्तों अंदर बना sin थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर अपन sin थीटा प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, होल स्क्वायर को खोलेंगे और इधर इस सेक और कोसेक को sin कोस के पदों में लिखेंगे। तो देखो हम जानते हैं सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन में कोस थीटा, प्लस में इस कोसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, अंदर आ रहा होगा sin स्क्वायर, sin थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे, आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 sin थीटा कोस थीटा माइनस, ये आया इधर से स्क्वायर खोलने से -1 अपना। अब इधर sin थीटा कोस थीटा, देखो इस वाले ब्रैकेट में अपन sin थीटा कोस थीटा को एलसीएम लेंगे तो बाहर आएगा sin थीटा डॉट कोस थीटा, तो आ गया एलसीएम। अब कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, ऊपर आएगा sin थीटा प्लस एज इट इज sin से sin कैंसिल आउट, ऊपर जाएगा कोस थीटा। अंदर देखो दोस्तों sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ रहा होगा 1 प्लस में 2 sin थीटा कोस थीटा माइनस। अब देखो इधर से आया एक 1 और ये -1 पहले से, तो +1 इस -1 को काटेगा, बिल्कुल काटेगा। ये बना 2 sin थीटा कोस थीटा और ये ऐसा कैसा रहा होगा, तो अपनी वैल्यू आ जाएगी sin थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में sin थीटा डॉट कोस थीटा डॉट, अब ऊपर आ रहा होगा अपना 2 sin थीटा डॉट कोस थीटा। देखो 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो इधर बना 2 sin थीटा कोस थीटा, ये एज इट इज आ जाएगा। देखो दोस्तों नीचे sin थीटा कोस थीटा, इधर भी sin थीटा कोस थीटा, तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, तो ये बचा इधर 2 और इधर बचा sin थीटा कोस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा प्लस
कोस थीटा। और यदि हम ऊपर देखें तो अपने को गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या है, पी। तो इस साइन थीटा प्लस कोस थीटा की इक्वल अपन लिख सकते हैं पी। तो अपना रिजल्ट आ रहा होगा 2 और इधर आएगा पी। इसको हम लिख सकते हैं 2p। यही अपने को प्रूव करना था कि क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 को 2p के इक्वल दिखाओ। ये अपन ने इक्वल प्रूव कर दिया इसको, और इसको अपन इक्वल लिख सकते हैं आर एच। तो हम कह सकते हैं कि हम LHS लेके चले थे जो इक्वल आ चुका है आर एच हेंस प्रूव इट इज ओके। दोस्तों ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।